मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के पहले 3 वीडियो में हमने शंकराचार्य के अद्वैतवाद, ऐनार और अलवार और नैनार संतों के बारे में तथा मध्य भारत में कबीरदास, रैदास, नानकदास, हरिदास आदि संतों जिनमें जैसे निर्गुण धारा, सगुण धारा के संतों के बारे में पढ़ा है। आज हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए। इन्होंने अपनी क्षेत्रीय मराठी भाषा में कविताओं के माध्यम से विचारों को जनमानस तक पहुंचाया, जिससे लोग प्रेरित हुए। इनके प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, सखुलबाई इत्यादि हैं। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु का एक स्वरूप है, और जनमानस के हृदय में विराजमान ईश्वर के विचारों पर केंद्रित थी। यहाँ की जो मेन जो था कि भक्ति आंदोलन के जो यहाँ से संत थे, अधिकतर वो भगवान विट्ठल पर ही केंद्रित थे। संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने तो संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। महाराष्ट्र के जो संत थे, अधिकांश इन्होंने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया। इनका मानना था कि रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरत व्यक्ति की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना ही अत्यधिक पसंद करें। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि भक्ति दूसरों के दुखों को समाप्त कर लेना है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो वर्गीकरण है, 2 संप्रदाय में था। नंबर 1 बरकारी संप्रदाय, नंबर 2 धरकारी संप्रदाय। बरकारी संप्रदाय में क्या था? इसे बरकारी संप्रदाय को तीर्थयात्री संप्रदाय भी कहते हैं। बरकारी संप्रदाय, इस संप्रदाय के भक्त जो थे वो भगवान विट्ठल के सौम्य भक्तों के रूप में थे, यानी भगवान विट्ठल के भक्ति करते थे। और यह जो है संप्रदाय अधिक भावुक, सैद्धांतिक तथा अमूर्त वाला है। धरकारी संप्रदाय के बारे में बात करें तो यह संप्रदाय राम भक्त था, यानी कि ये भगवान राम के भक्ति करता था। इस संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को रामदास भी कहते थे। क्या कहते थे? स्वयं को रामदास भी कहते थे। अधिक तार्किक, व्यवहारिक वाला ये संप्रदाय था। ये हमने जान लिया महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के बारे में क्या था। अब इन आंदोलनों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख संतों के बारे में जानते हैं। इनमें से पहले संत हैं ज्ञानेश्वर। इन्हें ज्ञानदेव भी कहा जाता है। इन्हें ज्ञानदेव भी कहा जाता है। इन्होंने भगवत गीता पर मराठी भाषा में एक टीका लिखा जो ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है। ज्ञानेश्वरी नाम का टीका ये बहुत ही सर्वोत्तम रचना मानी गई है। इनके बारे में महागोविंद रनाडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ मराठा में लिखा कि इनका प्रभाव तुकाराम को छोड़कर मराठा संतों में सर्वाधिक रहा है। इसके बाद जो हम अगले संत के बारे में पढ़ेंगे वो है नामदेव। नामदेव का जन्म पंढरपुर में होता है। इनकी माता का नाम मैनाबाई तथा पिता दमासेठा था। ये बरकारी संप्रदाय की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। ये दर्जी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और ये भी कहा जाता है कि प्रारंभ में नामदेव डाकू थे और इन्होंने 84 सैनिकों की हत्या भी कर दी थी। नामदेव प्रारंभ में डाकू थे और इन्होंने 84 सैनिकों की हत्या भी कर दी थी, परंतु एक पीड़ित स्त्री के करुण क्रंदन, मतलब कि एक विलाप जो आवाज़ थी उनकी, उससे ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और इनके जीवन की दशा बदल दी
और ये इन्होंने अपना जो डाकू का पेशा था वो छोड़ दिया। और नामदेव के बारे में जाना जाता है कि इन्होंने विठोबा खेचर, जिन्हें खेचर नाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनसे दीक्षा ली। इन्होंने पंजाब आदि क्षेत्रों में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इनके भक्तिपरक गीतों की रचना अभंग कहा जाता है। इनके जो गीत हैं उसे अभंग कहा जाता है। नामदेव मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अभी पढ़ा हमने। उनके लिए विठोबा प्रतीक स्वरूप थे। सभी जो संत थे, ये जो धार्मिक कर्मकांड, जाति पात, सभी उसके विरोधी थे। बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान रख लीजिए। ज़्यादा फैक्ट पूछता है और इनके संप्रदाय के बारे में पूछता है। अब अगले संत बात करते हैं एकनाथ, 1548-1600 ईस्वी एनसीईआरटी के अनुसार। एकनाथ का जन्म पैठन औरंगाबाद में हुआ। इन्होंने जाति धर्म का विरोध किया और भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखकर इन्होंने विशेष ख्याति पाई। ये भी जाति धर्म और सारी कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक कीर्तन दिनचर्या में शामिल किया और अपने अभंगों में रहस्यवाद की पराकाष्ठा को छुआ और पूर्ववर्ती संतों की रहस्यवादी शिक्षाओं को जन सामान्य में भाषा में पहुंचाया। इनकी बातें, ये जो संत थे, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में अपने विचार प्रकट किए, बातें पहुंचाई, तो ये आम जनमानस तक बड़ी आसानी से पहुंची और लोग इससे प्रभावित भी हुए। इसके बाद हम अगले संत के बारे में बात करने जा रहे हैं, संत तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म 1598, मृत्यु 1650। इनका जन्म पूना में हुआ। जाति से ये शूद्र थे। ये भी शिवाजी तथा अन्य मराठों की भांति तुकाराम भी मराठा राष्ट्र का स्वप्न देखा करते थे। इनके पिताजी ने 13 वर्ष की आयु में इन्हें व्यापार का कार्य सौंपा। शीघ्र ही जो इनके पिता और पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे ये दिवालिया हो गए। ये शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, ये शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया। इनकी भी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित है। ठीक है, अब जो अगले संत के बारे में पढ़ेंगे वो है रामदास। रामदास के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा बस फेमस है। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी एक रचना थी दासबोध। और ये जो थे राम रूप के अनुयायी थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो दूसरा संप्रदाय था रामदास वाला, धनकरी संप्रदाय, उससे प्रभावित थे। इसके बाद अन्य प्रदेशों में भी कुछ छोटे छोटे भक्ति आंदोलन चलाए लोगों ने, उनके बारे में हम जान लेते हैं एक बार में। और वो है जैसे शंकरदेव हैं, ये इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। नरसिंह मेहता हैं, ये गुजराती संत थे। इनके गीतों को सूरत ग्राम में संकलित किया गया। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहियो के रचनाकार नरसिंह मेहता है। दरिया साहब ये मारवाड़ के कपास व्यापारी थे। इनकी रचनाएं ब्रह्म परिचय में संकलित हैं। इसके बाद कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं जो शायद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कबीर, नानक और रैदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? कबीर, नानक और रैदास को। भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को अकबर ने गोस्वामी की उपाधि दी। ठीक है, ये थे भक्ति आंदोलन का चौथा पार्ट, जिसमें हमने मराठा मतलब महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और कुछ क्षेत्रीय संत जो के बारे में हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में के माध्यम से अब तक हमने इस चैप्टर को बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो इससे जुड़े संतों ने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा। इस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने परीक्षा उपयोगी सारे तथ्यों को संकलित किया है,
इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। आप इसके चारों भाग देख लीजिए और कई बार देख लीजिए और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हमने सभी संतों के बारे में बताया है जो परीक्षा उपयोगी जो होते हैं, इनके तथ्य। तो एक बार फिर से देख लें हमने क्या पढ़ा शुरुआत से। शुरुआत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण शंकराचार्य का द्वैतवाद, इसके बाद उत्तर और मध्य भारत की तरफ भक्ति आंदोलन का आगमन किया, और हमने रामानुचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में पढ़ा, निम्बकाचार्य के द्वैतवाद के बारे में पढ़ा, मध्वाचार्य के स्पष्ट द्वैतवाद के बारे में पढ़ा, रामानंद जी के बारे में पढ़ा, कबीरदास के बारे में पढ़ा, रैदास के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमने जितने भी प्रमुख संत थे भक्ति आंदोलन के 7वीं से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में भारत में, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, उनको हमने इस वीडियो सीरीज में शामिल किया। तो आप अगर सारे इसकी वीडियो, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें देख लीजिए। इसका जो आखिरी 5वां वीडियो होगा उसमें हम भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। उसमें हम सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी इन सारे वीडियो को पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, समाप्त करते हैं।